नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी में, जिसका नाम है धीरे चलो लेकिन रुकना मत। एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि जिंदगी में तेज चलना नहीं, लगातार चलना ही सबसे बड़ी जीत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अनमोल कहानी। कहते हैं जीत हमेशा तेज चलने वालों की नहीं होती, बल्कि उन लोगों की होती है जो चलते रहते हैं बिना रुके, बिना थके। आज की कहानी है मशहूर कछुआ और खरगोश की, लेकिन इस बार कहानी में है एक नया ट्विस्ट, एक ऐसी सीख जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। हरे भरे जंगल में एक दिन खरगोश ने ऐलान किया, मैं सबसे तेज हूँ, कोई मुझसे आगे नहीं निकल सकता। सारे जानवर तालियां बजाने लगे, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तेज होना अच्छी बात है दोस्त, पर मंजिल तक पहुंचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वो आवाज थी कछुए की। जंगल में सन्नाटा छा गया। खरगोश हंसते हुए बोला, तू मुझे चुनौती देगा? कछुआ मुस्कुराया, हाँ, रेस में जीत वही नहीं जो पहले पहुंचे, कभी कभी जीत उसकी भी होती है जो आखिरी तक चलता है। सारे जानवरों ने तहका लगाया, लेकिन रेस की तारीख तय हो गई। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ रेस शुरू हुई। खरगोश बिजली की तरह भागा, कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, हर कदम सोच समझकर, बिना जल्दबाजी के। कुछ देर बाद खरगोश ने पीछे देखा, कछुआ बहुत दूर था। वो हंसते हुए बोला, इसमें तो घंटों लगेंगे, चलो थोड़ा आराम कर लूं। वो पेड़ के नीचे लेट गया और नींद में खो गया। अब तक तो यही कहानी सब जानते हैं, खरगोश सो गया, कछुआ जीत गया। लेकिन इस कहानी का ट्विस्ट अब शुरू होता है। इस बार जब खरगोश उठा तो उसने देखा कछुआ लगभग मंजिल तक पहुंच गया है। खरगोश दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। कछुआ जीत गया। खरगोश नीचे देखता रहा, शर्मिंदा सा। कछुआ बोला, कोई बात नहीं दोस्त, आज तू हार गया, पर कल फिर कोशिश करना, मैं रुकूंगा नहीं। उस रात खरगोश जंगल से बाहर चला गया। वो सोचने लगा, मैं तेज हूं, फिर भी हार गया। क्यों? उसे समझ आया, मैं दूसरों को हराने में इतना व्यस्त था कि खुद को सुधारने की कोशिश ही नहीं थी। अगले ही दिन उसने खुद से वादा किया, अब मैं दूसरों से नहीं, बस अपने बीते हुए कल वाले खुद से मुकाबला करूंगा। वो रोज दौड़ने लगा, नियम से, बिना घमंड, बिना रुकावट। कुछ हफ्तों बाद खरगोश ने फिर चुनौती दी, कछुए, इस बार मैं तैयार हूं। कछुआ मुस्कुराया, ठीक है दोस्त, लेकिन याद रखना, इस बार मैं भी पहले जैसा नहीं हूं। रेस शुरू हुई। खरगोश तेज भागा, लेकिन इस बार बिना रुके, बिना आराम किए। वो मंजिल तक पहुंचा और जीत गया। कछुआ धीरे धीरे पहुंचा, पर उसने मुस्कुराकर कहा, शाबाश, देखा, असली जीत वो होती है जब हम खुद को हराते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। जंगल के सारे जानवर तालियां बजाने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तीसरी बार कछुए ने कहा, चलो अब रेस मैदान में नहीं, नदी के रास्ते से करते हैं। खरगोश थोड़ा डर गया, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। कछुए ने कहा, हर किसी की अपनी ताकत होती है, कभी दूसरों से नहीं, अपनी क्षमताओं से खेलो। रेस हुई। नदी के रास्ते में इस बार कछुआ आगे था। खरगोश किनारे किनारे दौड़ रहा था, पर कछुआ तैरता हुआ मंजिल तक पहुंच गया। खरगोश बोला, वाह दोस्त, आज समझ आया, हर जगह तेजी काम नहीं आती, कभी कभी धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन से कछुआ और खरगोश ने तय किया, अब वे एक दूसरे से नहीं, साथ मिलकर रेस करेंगे। जहां जमीन होगी वहां खरगोश आगे रहेगा, जहां पानी होगा वहां कछुआ। दोनों साथ चलेंगे, धीरे पर बिना रुके। और धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवरों ने भी एक नई बात सीखी कि जीत का असली मतलब किसी को हराना नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनना है। तो याद रखो दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि मंजिल हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक चलता रहता है। धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए,
हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना भी एक जीत है। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराइए और खुद से कहिए, धीरे चलो लेकिन रुकना मत।